बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 6.5 इंच। तो यहाँ पे भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। और अब हम नेक को इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। नेक की बाहर वाली साइड पे हम 1.25 इंच पे इसी तरह से मार्क कर लेते हैं। तो नेक को ट्रेस कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की कटिंग मैंने इस तरह से कर ली है, इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। तो फिर से मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से तय लगा ली है। तय लगाने के बाद ये जो नेक की हमने कटिंग की है, इस नेक को इस तरह से हम इसके ऊपर सेट करके रख लेते हैं। और यहाँ से हमने 3.5 इंच पे इस तरह से इसकी चौड़ाई जो है वो मैच कर ली है। तो ऊपर से नेक को मैंने 2 इंच छोड़ के इस तरह से ट्रेस कर लेते हैं। तो इस तरह से नेक को मैंने ट्रेस कर लिया है और यहाँ पे हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं। ऊपर वाले नेक के ऊपर मैंने निशान लगाए हैं और इस नेक की टोटल लेंथ जो है वो हम रखेंगे 14 इंच। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे, चौड़ाई में 2 इंच पे लगा लेते हैं और इस निशान को ऊपर वाले निशान के साथ इस तरह से हम मिला लेंगे। तो यहाँ से हम 1.25 इंच पे इस तरह से इसे शेप दे देंगे। और अब हम यहाँ से इस तरह से इसको ट्रेस कर लेंगे। तो ये जो ऊपर हमने शेप दी है उसके साथ हमने इसको मिला लिया है और इसकी नेक की अंदर वाली साइड पे इस तरह से 1.25 इंच पे मार्क करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस पैटर्न की भी कटिंग मैंने कर ली है, इसको अलग फैब्रिक पे हम पेस्ट कर लेंगे। और अब मैंने ये वाला नेक पेस्ट कर लिया फैब्रिक के ऊपर और इसकी बाहर वाली साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। तो इसको मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है और अब हम इसका सेंटर करेंगे। सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेते हैं और अब हम शर्ट का फ्रंट लेंगे और उसकी सीधी साइड पे सेंटर में इस तरह से नेक को रख लेते हैं और सेंटर की सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है, धागे को कट करते हैं और अब हम नेक को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1-1 इंच पर निशान लगाया, वहाँ तक सिलाई लगाने के बाद 1 इंच हम इस तरह से इस सिलाई को छोड़ देंगे और आगे से इसको स्टिच कर लेते हैं। तो इसकी दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से 1 इंच यहाँ से हम छोड़ेंगे सिलाई को और ऊपर वाली सिलाई लगाने के बाद इसके सेंटर का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसके सेंटर में छोटे छोटे कट लगा लेंगे और नेक को पलट के सीधा कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको पलट के सीधा करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम प्रेस कर लेंगे। तो नेक को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है और अब मैंने ये वाला पैटर्न ले लिया है। इसकी बाहर वाली साइड पे यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। तो इसकी टोटल बाहर वाली जो साइड है वहाँ पे मैंने कट लगा लिए हैं और अब मेरे पास ये गम है, इसको हम इस तरह से बुकरम के ऊपर लगा लेते हैं और इसकी बाहर वाली साइड का ये जो फैब्रिक है इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो इसकी बाहर वाली साइड का फैब्रिक पेस्ट करने के बाद इसकी सेंटर का भी मैंने इसी तरह से फैब्रिक पेस्ट कर लिया है और अब मेरे पास ये लेस है। लेस को हम यहाँ पे कट लगा लेंगे इसकी आउटलाइन के ऊपर। कट लगाने के बाद अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे इस लेस को नीचे रखेंगे और इस पैटर्न को ऊपर रख के सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से लेस को मैंने स्टिच कर लिया है
और अब मैंने ये उरे फैब्रिक ले लिया है, इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। तो इस तरह से इस पैटर्न को नीचे रखेंगे और इस उरे फैब्रिक को ऊपर रख के हम एक सूतर की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम इस तरह से पाइपिंग निकालते हुए पाइपिंग के जोड़ में हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और नीचे से हमने फैब्रिक की कटिंग कर ली है और यहाँ पे हम इस तरह से फैब्रिक के सेंटर में कट लगा के, तो नीचे मैंने इस तरह से इस ग्लू लगा ली है और इसको हम इस तरह से फोल्ड करके इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से इसका फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है और अब हम ये शर्ट का फ्रंट लेंगे जिसके ऊपर हमने नेक राउंड में बनाया है। इसके ऊपर इस पैटर्न को रख के यहाँ पे हम सेंटर की सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ तक सिलाई मैंने लगा ली है। अब धागे को कट करने के बाद इसकी दूसरी साइड पे भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम ये वाली जो फैब्रिक पट्टी है इस तरह से जहाँ पे हमने नेक का फैब्रिक छोड़ा था वहाँ पे इसको हमने इस तरह से अंदर वाली साइड पे रखते हुए इसके राउंड शेप में इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद अब हमने ये वाली सिलाई कंप्लीट कर ली है और फिर से मैंने ये बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से तय लगा ली है। तय लगाने के बाद ये जो पैटर्न है इसकी चौड़ाई 1.25 इंच है और लंबाई इसकी 1.5 इंच है। तो इस तरह से इसको हम ट्रेस कर लेते हैं इस बुकरम के ऊपर। तो 3 पैटर्न मैंने यहाँ पे ट्रेस किए हैं। इसकी बाहर वाली साइड पे अब हम यहाँ पे इस तरह से मार्क करेंगे। तो इसकी बाहर वाली साइड पे 3 सूतर पे मैंने इसको इस तरह से ट्रेस कर लिया है। ट्रेस करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से इसकी बाहर वाली साइड पे बुकरम की कटिंग करने के बाद इसके सेंटर वाला बुकरम भी हम निकाल लेंगे और इस पैटर्न को फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। तो फैब्रिक पे पेस्ट करने के बाद इसकी दोनों साइडों का जो फैब्रिक था उसको मैंने इस तरह से ग्लू की मदद से पेस्ट कर लिया है और सेंटर में इस तरह से टिश्यू को मैंने पेस्ट करने के बाद इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम फिर से ये वाली गम लगा लेंगे। गम लगाने के बाद अब हम ये वाला नेक ले लेंगे और इसके सेंटर में इस तरह से इसको पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगा के इस पैटर्न को रेडी कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है और आज का हमारा ये जो नेक का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।